बांग्लादेश में जब से यूनिस सरकार बनी है तब से ये मानो कि भारत के साथ तो उसकी दुश्मनी हो गई और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बन गई है। तो इस बीच हम ये समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनिस सरकार भारत को निशाना बनाने में लगी हुई है और असीम मुनीर की एक स्ट्रेटजी ने दुनिया भर को चौंका दिया और उसमें साफ स्पष्ट हो गया कि भारत को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। बहुत कुछ चल रहा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और भारत के खिलाफ कैसी रणनीतिक साजिश रची जा रही है। आइए जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनिस ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना। क्या है असीम मुनीर की स्ट्रेटजी? बांग्लादेश और पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी और भारत की पूर्वी सीमा से लगे हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक संयुक्त खुफिया तंत्र बनाने पर सहमत हुए। अब इसमें बात ये आ जाती है कि दोनों देश आखिरकार मिलकर भारत को किस पॉइंट पर टैकल करेंगे और कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। देखो, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपने लोगों की आवाज़ दबाकर बांग्लादेश में आम चुनाव नहीं कराना चाहते और अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। इस बीच पाकिस्तान ने चुपचाप ढाका में अपने उच्चायोग के भीतर एक स्पेशल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सेल की स्थापना की, जो इस बात का पता लगाएगी कि हमें क्या करना है भारत के खिलाफ। और दोनों देश मिलकर ये रणनीतिक चालें तो चल ही रही हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच बढ़ रहे खुफिया संबंध जो इस बात को साफ साफ बताते हैं कि कैसे दोनों देश मिलकर कुछ नया रचने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से रक्षा और खुफिया संबंध गहरे हो रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है और पूरी दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और स्पष्ट हो गई है कि कैसे दोनों देश मिलकर एक नया प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसे खुफिया अधिकारी चिंताजनक संकेत बता रहे हैं। बांग्लादेश में ISI सेल की स्थापना पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ढाका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद हुई। शमशाद मिर्जा ने अपनी यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश की सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से मुलाकात की। मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश के खुफिया अधिकारियों के साथ की बैठक। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ढाका पहुंचे थे, जिसमें ISI के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के प्रतिनिधि शामिल थे। पाक प्रतिनिधि मंडल ने कथित तौर पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसी NSI और सेना खुफिया महानिदेशालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की। भारत के पूर्वी राज्यों पर पाकिस्तान की नज़र। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दोनों देश बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी सीमा से लगे हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक संयुक्त खुफिया तंत्र बनाने पर सहमत हुए। बताया जा रहा है कि इसके तहत बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में कई खुफिया कर्मियों को तैनात करने की अनुमति दी है, जो ये पता लगाएंगे कि आखिरकार बॉर्डर पर चल क्या रहा है। इसके बदले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्यापक सैन्य और तकनीकी सहायता की पेशकश की है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शामिल है। दोनों देशों के बीच होगी डिफेंस डील। ढाका ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट और फतेह सीरीज रॉकेट सिस्टम खरीदने में रुचि भी दिखाई है। अगले कुछ हफ्तों में एक उच्च स्तरीय बांग्लादेशी सैन्य प्रतिनिधि मंडल रावलपिंडी का दौरा करेगा, जहां जनरल मिर्जा की यात्रा के दौरान चर्चा किए गए कई समझौतों पर ज्ञापनों और रक्षा खरीद सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी के अंदर ISI सेल का बनना भारत के लिए चिंताजनक है। विश्लेषकों का मानना है या कहना है इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच
हुए खुफिया डील बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से इस्लामाबाद मजबूती प्रदान कर सकता है, जिससे उसे समुद्री और हवाई निगरानी का डेटा मिलने में आसानी होगी। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं और इसको काउंटर करने के लिए क्या भारत भी एक नया एक्शन लेगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।